जब विस्फोटक स्विच दबाया गया, पूरी इमारत धुएं से भर गई। जैसी जानता था कि शरण स्थल कभी भी संभवतः रह सकता है, इसलिए उसने चुपचाप स्थान बदलने का निर्णय लिया। लेकिन अभी वह दरवाजे के बाहर नहीं निकला था कि अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। खतरनाक स्थिति में उसने तेजी से बाथरूम में भागकर छिपने का प्रयास किया। फिर 2 आतंकित दिख रहे गुरिल्ला सदस्यों ने भी जल्दी से खंडहरों में पत्थरों के पीछे छिपने की कोशिश की, लेकिन वे फिर भी पीछा कर रहे सैनिकों द्वारा वहीं पर पकड़ लिए गए। कौन जानता था कि जब सैनिक ने ट्रिगर खींचने की तैयारी की तो अचानक गोली अटक गई। साथी के जीवन को खतरे में देख जेसी ने तुरंत अपने पिता की दी हुई पिस्तौल निकाली, आंखें बंद की और बाहर की ओर ट्रिगर दबा दिया। ये देखकर कि 2 गोरिल्ला सैनिकों की जान खतरे में है, छिपे हुए स्थान में छिपा यहूदी लड़का तुरंत पिस्तौल निकालकर बाहर के सैनिक की ओर निशाना साधता है। मेशंगदाओ लड़का वास्तव में शूटिंग का जीनियस था। बंद आंखों से भी वह दुश्मन को मार सकता था। लेकिन जैसे ही गुरिल्ला सेनानी राहत महसूस कर रहे थे, अचानक बड़ी संख्या में सैनिक वहां आ गए। सौभाग्य से गुरिल्ला सेनानी ने तुरंत दुश्मन के शव को अंदर खींच लिया, जिससे सैनिकों द्वारा देखे जाने से बच गए। इसके बाद वह लड़के द्वारा बनाए गए आश्रय में छिप गए और घायल साथियों की मरहम पट्टी करने लगे। लड़के के रोने पर गुरिल्ला सेनानी ने कहा कि उसने केवल दुश्मन को मारा है और इसमें कोई दया नहीं होनी चाहिए। ठीक जब उसने बाहर निकलकर खाना खोजने का हिम्मत जुटाया तो उसने देखा कि सैनिक गुजरने वाले लोगों की जांच कर रहे थे। यूथाई रंदशनफेन की रिपोर्ट न करने के लिए वह जल्दी से एक तरफ के भूमिगत कमरे की ओर भागा और एक ट्रॉली के पीछे छुप गया। परंतु खोज करने आए सैनिकों ने उसे ढूंढ ही लिया। देखा कि जेसी सिर्फ एक बच्चा है। सैनिक की आंखों में एक झलक आई। एक समय ऐसा आया कि पिता फिर कभी वापस नहीं आए। उसने तुरंत विदाई रिकॉर्ड जलाया।